हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास ऑफ एआर फिजिक्स। आज बच्चे हम करते हैं पावर इन एन एलसीआर सर्किट। लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट्स के अंदर पावर लॉस हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं एलसीआर सर्किट में, और एक यहाँ पर एक नया फैक्टर आएगा पावर फैक्टर, उसको भी डिफाइन करेंगे। तो बच्चे, अगर हमारे पास कोई एक एलसीआर सर्किट है जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों ही कंपोनेंट्स लगे हो, और सपोज वोल्टेज हमने अप्लाई किया है V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। अब जो करंट सर्किट के अंदर फ्लो होगी वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में तो नहीं होगी। हो सकता है कि करंट वोल्टेज से कुछ एंगल आगे जा रही हो सकता है कि वोल्टेज से करंट कुछ एंगल पीछे जा रही हो। सपोज करंट एलसीआर सर्किट में आपकी हो जाए आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। सपोज 5 डिग्री पीछे चल रही है, 5 एंगल पीछे चल रही है, आप प्लस ले सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या लिखना है? पावर। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है बच्चे? P इज इक्वल टू वी इंटू आई, वैल्यू रख देते हैं वी नोट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। वी नोट आई नोट को एक साथ रख लिया हमने, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ बच्चे साइन ओमेगा टी माइनस 5, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी कोस 5 माइनस कोस ओमेगा टी साइन 5। अब बच्चे साइन ओमेगा टी को हम अंदर ले जाते हैं, वी नोट आई नोट क्या बन गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस 5 माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी एंड साइन 5। अब बच्चे यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसमें क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस 5, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू साइन 5। अब देखिए बच्चे क्या बन गया? 2 साइन ए कोस ए वाला फॉर्मूला बन गया, मीन साइन 2a हो जाएगा यहाँ पर। वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस 5 माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी और साइन 5। अब बच्चे ये तो हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस पावर, लेकिन हमारी ऐसी कैसी है? वेरिएबल है। तो हम कंप्लीट साइकिल के लिए क्या करें? एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर एवरेज पावर फॉर ए कंप्लीट साइकिल ई बार से डिनोट कर देते हैं वी नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वेरिएबल कौन है? टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज आएगा, बाहर लिख देते हैं इसके ऊपर, माइनस 1/2। यहाँ भी क्या है? साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज आएगा और साइन 5। और बच्चे हमने पहले पढ़ा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल 0। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। देयरफॉर टी बार इज इक्वल टू वी नोट आई नोट 1/2 कोस 5 माइनस 1/2 0 साइन 5। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब बच्चे क्या करें आप? यहाँ आ गया आपका 1/2, तो इस 1/2 मीन्स 2 को हम क्या करते हैं? वी नोट और आई नोट के साथ डिवाइड कर देते हैं। वी नोट अपॉन रूट 2 आई नोट अपॉन रूट 2 कोस 5। टी बार इज इक्वल टू वी नोट अपॉन रूट 2 मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वी आर एम एस, आई नोट अपॉन रूट 2 आई आर एम एस वैल्यू इंटू कोस 5। अब बच्चे देखिए ये आ गई है हमारी एवरेज पावर फॉर ए कंप्लीट साइकिल। यहाँ बच्चे आप क्या देख सकते हो? वी आर एम एस, आई आर एम एस किसी सर्किट के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यूज हो जाएगी। अब वेरी क्या करेगा? डिफरेंट सर्किट के लिए 5 फेज डिफरेंस वेरी करेगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ जो पावर सर्किट में चेंज होगी उसका मेन फैक्टर क्या होगा? कोस 5 होगा। तो इसलिए यहाँ हम कोस 5 को डिफाइन करते हैं एज ए पावर
फैक्टर, क्योंकि सर्किट की पावर अब डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, cos phi के ऊपर डिपेंड कर रही है। Here cos phi is called पावर फैक्टर। अब आप इसको पावर फैक्टर कहते हो। अब बच्चे देखिए VRMS और IRMS ये क्या है, ये भी तो V इंटू आई होकर के क्या बन जाएगा, पावर। लेकिन ये सर्किट की एक्चुअल पावर नहीं होगी, एक्चुअल पावर तो ये है, मीन्स P को आप क्या लिख सकते हो, एक्चुअल पावर। और बच्चे जब हमने VRMS या IRMS को डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, वो क्या थी, IRMS वैल्यू थी। मीन्स VRMS और IRMS का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, वर्चुअल पावर देगा। और ये वर्चुअल पावर एक्चुअल कब बनेगी, जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर फैक्टर का। तो यहां से आप पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हो, देयरफॉर पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल पावर अपॉन वर्चुअल पावर। ये बन गया बच्चे आपका डेफिनेशन ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज डिफाइंड बाय द रेशो ऑफ एक्चुअल पावर टू द वर्चुअल पावर ऑफ द सर्किट। तो ऊपर तो बच्चे हमारा ये बन गया P बार इक्वल टू VRMS IRMS cos phi पावर ऑफ एन LCR सर्किट, और फाई का वैल्यू जो भी आएगा वो हम निकाल के यहाँ पर रख देंगे, और यहीं से हमारा पावर फैक्टर बन गया, पावर फैक्टर इक्वल टू एक्चुअल पावर अपॉन वर्चुअल पावर। इस पावर फैक्टर को बच्चे हम एक टर्म में और डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। कैसे, उसको भी देखते हैं बच्चे। देखिए बच्चे हमने पढ़ा है फॉर एन LCR सर्किट फेज डिफरेंस निकालते हैं हम tan phi से। tan phi इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन क्या आ जाता है, R। ये हमारा आता है इम्पीडेंस फॉर एन LCR सर्किट। अब हमारे पास यहाँ tan phi है, इस tan phi से मैं cos phi की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ। अब मैं क्या यूज करता हूँ, ट्रायंगल मेथड यूज करता हूँ बच्चे। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, ये राइट एंगल, यहाँ सपोज ये एंगल है हमारा phi, और tan phi क्या होता है बच्चे, हाइट अपॉन बेस। तो ये क्या हो गया, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, और यहाँ क्या आ गया बच्चे, R। अब अगर मैं हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। और बच्चे ये क्या होता है LCR सर्किट के लिए, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। और ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया है इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब बच्चे यहाँ से आप कोस की वैल्यू निकाल सकते हो। कोस क्या होता है, कोस फाई का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देयरफॉर पावर फैक्टर कोस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर। दैट मीन्स cos phi is equal to R upon Z। ये बन जाएगा बच्चे आपका पावर फैक्टर। R मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अपॉन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब बच्चे देखिए क्या होगा, अगर आपके पास LCR सर्किट है, आपके पास LR सर्किट है, आपके पास RC सर्किट है, या आपके पास LC सर्किट है, या केवल रेजिस्टिव सर्किट है, ये सभी के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, R का वैल्यू जो भी आपका है, सपोज हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं LC सर्किट। LC सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, तो 0 अपॉन समथिंग रखा आपने, कोस फाई क्या हो जाएगा, कोस फाई की वैल्यू 0 आ गई, मीन्स पावर डिसिपेशन क्या आ जाएगा सर्किट के अंदर, 0, जैसा कि हमने पढ़ा भी LC सर्किट के अंदर। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा केस अप्लाई कर देता हूँ बच्चे। इसमें इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं।
फर्स्ट फॉर ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर मैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं देन फाई इक्वल टू क्या होता है 0, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में लाई करते हैं तो अपने 0 रख दिया। देयरफॉर पी बार इक्वल टू कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस। तब एक्चुअल पावर और वर्चुअल पावर सर्किट के इक्वल होती है। सेकेंड केस फॉर एन इंडक्टर और कैपेसिटर। अगर आपके पास एक कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट है तो वहाँ वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना आता है बच्चे π/2। कोस π/2 का वैल्यू कितना होता है 0, तो पावर कितनी आ जाएगी, तो यहाँ भी बच्चे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास L या C कनेक्टेड है सर्किट के अंदर तो वहाँ पावर लॉस कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये बच्चे हमारा हो गया LCR सर्किट के अंदर पावर। और बच्चे पावर फैक्टर की डेफिनेशन भी आप याद रखें, आप ये तो इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं या इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज डिफाइंड बाय द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, या फिर इट इज डिफाइंड बाय द रेशो ऑफ एक्चुअल पावर टू द वर्चुअल पावर ऑफ द सर्किट। अब बच्चे इसमें हम एक छोटा सा काम और करते हैं, वाट लेस करंट। क्या होती है बच्चे वाट लेस करंट? वाट लेस, वाट किसका यूनिट होता है पावर का, मींस एक ऐसा सर्किट, एक ऐसी करंट जिसमें पावर कितना हो 0 हो, तभी तो नाम लिखा है वाट लेस करंट। एक ऐसी करंट हमारे पास हो सर्किट में फ्लो कर रही हो लेकिन फिर भी क्या है पावर लॉस 0 हो, तब आप ऐसी करंट को कहते हो वाट लेस करंट। एंड AC करंट विच इज फ्लोइंग इन an electrical circuit and power dissipation in the circuit is 0, then the current is defined as watt less current। अगर करंट के फ्लो होने से सर्किट में कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही है, कोई पावर लॉस नहीं हो रही है, तो अब आप उस करंट को क्या कहते हो वाट लेस करंट कहते हो। ऐसा कहाँ पे पॉसिबल है? देखिए बच्चे, हमने अभी अभी निकाला है पावर एवरेज पावर लॉस इन ए सर्किट VRMS IRMS कोस फाई, ये हमारी क्या है पावर डिसिपेशन है सर्किट के अंदर। अगर हम बात करें फॉर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, फाई कितना आता है बच्चे π/2, तो पावर लॉस कितना आएगा VRMS IRMS कोस π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो पावर लॉस कितना हो गया, मीन्स a current flowing in an inductive or a capacitive circuit is called watt less current, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पावर लॉस नहीं हो रही है, 0 आ रहा है। तो बच्चे जो भी हमारा इंडक्टिव सर्किट होगा या कैपेसिटिव सर्किट होगा उसमें करंट जो भी फ्लो होगी आप उसको क्या कह सकते हो वाट लेस करंट, क्योंकि एनर्जी लॉस 0 है। और बच्चे इसको जनरल फॉर्म में ले लेते हैं कि कौन सी करंट हमारी कब होगी वो करंट वाट लेस, उसकी हम बात करते हैं। एक जनरल हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज हमारे पास है V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारे पास वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है किसी एक सर्किट के अंदर। इन दोनों का फेजर ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे। वोल्टेज के लिए ओमेगा टी फेज है, ये आ गया हमारा V नोट ओमेगा टी एंगल, और करंट के लिए क्या है बच्चे ओमेगा टी प्लस 5, तो यहाँ पर 5 एंगल थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये बच्चे की आ गई I नोट, ये एंगल थोड़ा सा इसमें और ऐड हो गया 5। अब बच्चे क्या करो, ये हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कंपोनेंट अलोंग द वोल्टेज V नोट इधर कर लेते हैं बच्चे, तो 5 एंगल पर आपने कंपोनेंट किया है तो क्या आ जाएगा I नोट कोस 5। दूसरा कंपोनेंट आप कर लेते हैं V नोट के परपेंडिकुलर, तो V नोट के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा कंपोनेंट, जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं तो क्या आता है बच्चे वो आता है साइन I नोट साइन 5। अब हम इन दोनों कंपोनेंट्स I नोट कोस 5
और आई नोट साइन फाइव दोनों को चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट आपका वाटलेस करंट कहलाएगा। देखते हैं बच्चे, फॉर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ आई नोट जो हमारा वी नोट के साथ में है, तो P एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, वी नोट मल्टीप्लाई आई नोट कोस फाइव, और दोनों के बीच में कोस, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, कोस 0 क्या होगा 1, मीन्स क्या आ गया वी नोट आई नोट कोस फाइव, मीन्स it is not equal to 0. That means parallel component of I naught means I naught cos phi is not called wattless current. दूसरी को चेक करते हैं, for perpendicular component P bar is equal to V naught I naught, component क्या आ गया sin phi, और बच्चे अगर आप चेक करो V naught और I naught sin phi के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, दैट मीन्स पावर इज 0। हियर वी कैन कॉल आई नोट साइन फाइव एज ए वाटलेस करंट। तो क्या कह सकते हैं बच्चे, वाटलेस करंट क्या होगी, ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ करंट टू द वोल्टेज इज कॉल्ड वाटलेस करंट। करंट का वोल्टेज के परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट होगा उसको आप क्या कह सकते हो, वाटलेस करंट कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा पावर फैक्टर और वाटलेस करंट इन एन एसी सर्किट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।